हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज हम बीएड लेसन प्लान में साइंस का प्लान नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक होगा प्रकाश। पाठ योजना शुरू करते समय हमें एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे दिनांक, विषय, प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको कक्षा, चक्र, अवधि मेंशन करना होता है। पहले भी बता चुकी हूँ, समान उद्देश्य आपको विषय से संबंधित लिखना होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपको प्रकरण से संबंधित लिखना होता है। एक बार पढ़ के बता देती हूँ। बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। विशिष्ट उद्देश्य जो कि आपके प्रकरण से संबंधित होंगे। ज्ञानात्मक में आपने लिख दिया है, विद्यार्थी प्रकाश का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रकाश का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र प्रकाश के स्रोतों में संबंध स्थापित कर सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र प्रकाश के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र प्रकाश के संचरण से संबंधित निष्कर्ष निकाल सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में प्रकाश के महत्व से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री, वो सामग्री जो आपने पढ़ाते समय यूज किया है। पूर्व ज्ञान आपको डालना है कि छात्र प्रकाश से संबंधित बेसिक नॉलेज रखते हैं। प्रस्तावना, जो कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको पूछने होते हैं बच्चों से। तो आपने पहला क्वेश्चन किया, हम सब कहाँ रहते हैं। बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा, हम सब घर में रहते हैं। आप इसी आंसर से रिलेट करके दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेशन करेंगे, घर में कौन कौन सी वस्तुएं रहती हैं। घर में टीवी, फ्रिज आदि रहते हैं। बताई गई वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं। बताई गई वस्तुओं को हम आंखों से देखते हैं। अंधेरे कमरे में हम आंखों से कैसे देख सकते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया है। ऐसा कहते हुए आपको उद्देश्य कथन लिखना है कि आज हम सब प्रकाश का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु टॉपिक बताया जाएगा। छात्राध्यापिका क्रिया जो आपका एक्टिविटी होगी, आपने क्वेश्चन पूछा या स्पष्टीकरण की क्या किया वो लिखना होगा। यहाँ पर छात्र प्रतिक्रिया में बच्चों के रिस्पॉन्स को मेंशन करना होगा और बाद में आपको शिक्षण विधि बताते हुए शामपटकार दर्शाना पड़ेगा। किसी भी शिक्षण बिंदु को शुरू करने से पहले आप एक या दो प्रश्न करते हैं। तो आपने पहला क्वेश्चन यहाँ पर किया, हमारे देश में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, ऋतुएं हैं। तो आप बच्चों ने आपको रिस्पांस दिया, हमारे देश में सर्दी, गर्मी, वर्षा, वसंत ऋतुएं हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, बारिश में आसमान में क्या कड़कती एवं चमकती है। तो बारिश में आसमान में बिजली कड़कती व चमकती है। अब आप स्पष्टीकरण करेंगे, व्याख्या करेंगे। आप का स्पष्टीकरण इस प्रकार से है, हम विभिन्न वस्तुओं को नेत्रों से देख सकते हैं, लेकिन हम अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को नहीं देख सकते। इसका अर्थ है कि केवल आंखों द्वारा किसी वस्तु को देखा नहीं जा सकता। किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परिवर्तित हुआ हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि वो चीज जो हमें किसी वस्तु को देखने से सहायक है, प्रकाश कहलाती है। आपके स्पष्टीकरण करते समय बच्चे का रिस्पॉन्स होगा कि वो आपकी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी व्याख्यान विधि हो गई, क्योंकि आप व्याख्या करके बच्चों को कुछ समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं। जब आप शामपटकार दर्शाएंगे तो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको बोर्ड में आपको बोर्ड में कुछ लिखना होगा। जैसे आपने प्रकाश का सिंपल डेफिनेशन दे दिया, वस्तुओं को देखने में सहायक। अब आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है प्रकाश के स्रोत। अब आपकी क्रिया क्या होगी, आपने पहला क्वेश्चन किया, दिवाली के त्योहार पर हम भगवान की मूर्ति के आगे क्या जलाते हैं। दिवाली के त्योहार पर हम मिट्टी के दिए जलाते हैं। दिए से क्या प्राप्त होता है, दिए से प्रकाश प्राप्त होता है। प्रश्नीकरण विधि हो गई, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं बच्चों से रिस्पॉन्स लेने के लिए। अब स्पष्टीकरण, प्राकृतिक स्रोत, वे प्राकृतिक वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश करती हैं। कृत्रिम स्रोत, वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं, कृत्रिम स्रोत कहलाती हैं। बच्चों की प्रतिक्रिया होगी कि वो ध्यानपूर्वक आपकी स्पष्टीकरण को सुनेंगे। विधि आपकी व्याख्यान होगी, क्योंकि आप व्याख्या करके बच्चों को समझा रहे हैं। फिर से आप बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शामपटकार दर्शाएंगे कि प्राकृतिक स्रोत है तारे, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। कृत्रिम स्रोत है दीपक, बर्नर, मोमबत्ती इत्यादि। अब आगे के शिक्षण बिंदु पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रकाश संचरण।
पहला क्वेश्चन आपने किया, दिन में आसमान में कौन प्रकाश प्रदान करता है? दिन में आसमान में सूर्य प्रकाश प्रदान करता है। स्पष्टीकरण देते हुए आप कहेंगे 3 दफ्ती लीजिए और बराबर से छेद करिए। एक मोमबत्ती तीनों दफ्ती के सामने रखिए। हम देखेंगे कि प्रकाश तीनों छेद से बाहर आ रहा है। अब एक दफ्ती को थोड़ा सरका दीजिए। हम देखेंगे कि प्रकाश पहली दफ्ती तक नहीं पहुंचेगा। इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में संरचित होता है। ये एक एक्टिविटी यहाँ पर दर्शाई गई है। उसके बाद बच्चों का प्रतिक्रिया होगा कि वो आपकी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। व्याख्यान विधि है और आपने बोर्ड में कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपने लिख दिया कि प्रकाश संचरण क्या है, सीधी रेखा में होता है। आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न, मतलब आपने पूरे प्रकरण में क्या समझा, किन क्वेश्चन के बच्चे जवाब दे सकते हैं, तो आप वो क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के 2 स्रोत के नाम बताओ, प्राकृतिक स्रोत के 2 उदाहरण बताओ, कृत्रिम स्रोत क्या है, प्रकाश संचरण किस दिशा की रेखा है। शामपट सारांश में आपको लिखना होगा एक तरफ दिनांक, विषय, प्रकरण और दूसरी छोर पर आपको लिखना पड़ेगा कक्षा, चक्र, अवधि। कभी भी प्रकरण को अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। अब पहले भी बता चुकी हूँ, आप अपने शामपट को 2 भाग में विभाजित समझकर ही काम करिए। जब आपका एक ओर का काम हो जाए उसके बाद ही आप दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करें। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या होता है, तो उत्तर आपने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है कि वस्तुओं को देखने में सहायक प्रकाश। अन्य क्वेश्चन है प्रकाश के 2 स्रोत के नाम बताओ, तो आपने लिख दिया प्रकाश के स्रोत हो गए प्राकृतिक, कृत्रिम। तीसरा क्वेश्चन था प्राकृतिक स्रोत के 2 उदाहरण बताओ, तो आपने उदाहरण देते हुए बता दिया तारे, सूर्य। फिर आपने कहा कृत्रिम स्रोत क्या है, मानव द्वारा निर्मित वस्तु कृत्रिम स्रोत है। अब प्रकाश संचरण किस दिशा की रेखा है, सीधी रेखा आपका प्रकाश संचरण दिखाती है। निरीक्षण कार्य में आप दिखाएंगे कि आप जब बच्चे शामपट सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में कॉपी कर रहे थे, तो आप मतलब टीचर प्यूपिल होने के नाते आपकी ड्यूटी थी कि आपने पूरी क्लास में घूम घूम कर निरीक्षण किया, इन्वेस्टिगेट किया कि नहीं किया, तो आप वो चीज लिख देंगे। और फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब रिवीजन के फॉर्म में आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म बना देंगे, चाहे आप वो राइट रॉन्ग में दीजिए, ट्रू फॉल्स में दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में दीजिए या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दीजिए। किसी भी तरह से आप रिवीजन क्वेश्चन फॉर्म कर सकते थे। मैंने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के तरह से 4 क्वेश्चन बना के दिखा दिए। प्रकाश डैश देखने में सहायक है, डैश सीधी रेखा में होता है, बल्ब डैश स्रोत का उदाहरण है, सूर्य व तारे डैश स्रोत हैं। ग्रहकार फिर अंतिम में आपको देना होगा। आपने लिख दिया आपके घर में पाई जाने वाली कृत्रिम वस्तुओं के नाम व चित्र बनाकर बताइए या प्रकाश संचरण का चित्र बनाइए। यहीं पर हमारा लेसन प्लान्स खत्म होता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप सपोर्टिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।